धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। महान और जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर फिर एक बार अपने विश्वास योग्यता को फिर एक बार हमारे जीवन में देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप लोग जिन वचनों का हम पिछले बीते दिनों से अध्ययन कर रहे हैं उसे लगातार देख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक से बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बात करने का एक तरीका परमेश्वर का वचन भी है। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनके प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आती है। हम यहोवा का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा, इस योग्य बनाया। ईमान, हम इस योग्य नहीं थे, पर हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें तैयार किया ताकि हम संसार के लिए मध्यस्थ बन सके। हालेलुया। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति प्रार्थना की विनती को लेकर आता है तो उसे गंभीरता से लीजिए। ईमान, क्योंकि वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन ये सोचकर आपके पास आते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु उनकी समस्याओं का उत्तर दे। हालेलुया। इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू प्रे फॉर द वर्ल्ड। हालेलुया। प्रियो, संसार के लिए प्रार्थना करना यह हमारे लिए आशीष और आदर और गौरव का कारण बन जाता है। आमीन। और ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद दे जिसने मुझे और आपको चुना है कि हम संसार के लिए प्रार्थना कर सके। आमीन। मैं यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार मेरा विश्वास है हम अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर शैतान के विरोध में फिर एक बार खड़े हैं और प्रभु से फिर एक बार ताज़ा भोजन प्राप्त करने जा रहे हैं, जिससे हम अपने आंतरिक या अपने भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया और ताज़ा करते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें दिन प्रतिदिन ताज़ा तरोताज़ा करता है। नया मन हमें रोज़ परमेश्वर के वचन जो हम सुनते हैं, गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को रोज़ रिन्यू करता चला जाता है। हालेलुया। और आज ऐसे ही वचनों को प्राप्त करने के लिए फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको स्थान पर रखा है ताकि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी से अद्भुत बातों को सीख सके और उन अद्भुत बातों को सीखने के द्वारा संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, और इससे पहले कि हम परमेश्वर से भेद की बातों को सीखें, वो हम पर भेद की बातों को प्रकट करें, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। क्योंकि आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 145 अध्याय, उसके 18 से 21 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 145 वर्सेस 18 to 21। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ इन वचनों को पढ़े ताकि परमेश्वर इन वचनों के पढ़ने के द्वारा आप पर आशीष को ले ले। आमीन। लेट अस read these verses together. Psalms 145 verse 18 says, "The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth." Amen. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Amen. हम इसको हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी या पूर्ण करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट पाया जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। कई बार हमारी पुकार स्वर्ग की ओर या परमेश्वर की ओर एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। हम सब पुकार रहे हैं प्रभु को, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद में, इसलिए हम भी पुकारने लगते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वचन कहता है जो सच्चाई से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय, प्राण और आत्मा से यहोवा
को पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट पाया जाता है। हालेलुया। अब ये आपको तय करना है, मुझे तय करना है कि जब हम यहोवा के नाम को पुकारे तो यूं ही व्यर्थ हम यहोवा के नाम को लेकर अपने समय को गवाए, या सच्चाई और आत्मा से यहोवा को पुकार कर उसकी उपस्थिति का आनंद ले। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आगे वचन कहता है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। प्रिय, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि संसार या मनुष्य के भय में जीवन बिताने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में जीवन को बिताए। हालेलुया। आगे 20वां वचन कहता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या, मुझे नहीं पता आप परमेश्वर से किस हद तक, किस दीवानगी तक प्रेम करते हैं, लेकिन वचन वायदा करता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है उसके विरोधियों का अर्थात सब दुष्टों का वो सत्यानाश कर डालता है। आमीन। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि युद्ध यहोवा का होता है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके शत्रु से वो आपकी रक्षा करता है, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन आपके शत्रु का वो सत्यानाश करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आखिरी वचन कहता है मैं तो यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। मुझे और आपको यहोवा की स्तुति हर परिस्थिति में करना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए धन्यवाद, स्तुति और आराधना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो हम अपना कह सके और परमेश्वर को समर्पित कर सके। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, लगातार यहोवा का धन्यवाद देते रहे, हर परिस्थिति में उसे धन्यवाद देते रहे, हर परिस्थिति में, हर संकट के समय में, हर अच्छे और बुरे दिनों में लगातार उसकी स्तुति और आराधना करते रहे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के सामने समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू वो महान परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। प्रभु, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं और इसीलिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे वचन के द्वारा तो हमें स्वर्ग से भेद की बातों को प्रकट कर प्रभु, ताकि हम इन बातों को समझ सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन तू हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है और हर कमी घटी में प्रभु तू हमें आशीषों से तैयार रखता है। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन से, हमारी सेवकाई से, हमारे कार्यों से, हमारे सब कुछ से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को हम यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में पूरे सामर्थ्य के साथ है, ताकि हम प्रभु की वाणी को पूरे बल, पूरे समझ, पूरी बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य के साथ प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, कल हम लोग देख रहे थे कि पुराना नियम और नए नियम में क्या फ़र्क है और क्यों पुराना नियम लिखा गया है। और कल मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए थे कि ब्रदर, परमेश्वर की आत्मा सीधे हमसे इन वचनों के द्वारा, यहोशापात के इस अध्ययन के द्वारा बातचीत कर रही है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का के बारे में ऐसा लिखा है, उसका वचन ऐसा कहता है कि उसके विचार
और उसकी गति हमारे विचार और हमारी गतियों से कई अधिक ऊंचाई पर काम करती है। हालेलुया। जब आप अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं और प्रभु को अनुमति देते हैं कि वो हमारे अंदर प्रवेश करे, तब उसके वचन हमारे हृदय और हमारे मन को भर देते हैं। हालेलुया। ऑलवेज गेट रेडी टू रिसीव द वर्ड। आमीन। बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए तैयार है पर ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर सीखेंगे कि वचन को सुनना और वचन को ग्रहण करने में कितना अधिक अंतर पाया जाता है। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था कि पुराना नियम इसीलिए लिखा गया ताकि जब मैं और आप नए नियम के जीवन में, जैसे इस समय हम अपने जीवन को जी रहे हैं, और जब हमारे जीवन में समस्याएं आए, किसी भी प्रकार का संकट आए, तो हम पुराने नियम को रेफर कर सके और उस समय की परिस्थितियों में जो आज हमारी परिस्थिति से मेल खाती है उन वचनों को ढूंढ सके, और कैसे परमेश्वर ने हमसे हमारे संकट की परिस्थिति से मेल खाते हुए उन समयों के लोगों के जीवन में सहायता और मदद की और उन्हें विजय दिलाई। इस पर हम मनन और अध्ययन कर सके, उन वचनों का अंगीकार कर सके और परख कर देख सके कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। और मेरा विश्वास है प्रियो, हमने अब तक इस अध्ययन में जो बातें सीखी है, जरूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी है। कई बार जब हम संकट और सकेती की परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमको लगता है कि हे प्रभु, तूने क्यों इतना बड़ा पहाड़ हमारे सिर पर उंडेल दिया। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस संकट की परिस्थिति में, उस परिस्थिति का सामना करने वाले पृथ्वी पर कोई पहले व्यक्ति नहीं पाए जाते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई संकट की परिस्थिति नहीं जिससे मनुष्य को उबार नहीं सकता। परमेश्वर अपने सिर को खुजाते हुए ये नहीं सोचता है कि ब्रदर के जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ है, बहन के जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसी बातों का सामना पहले किया ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके हर असंभव बात से आपको सुरक्षित बाहर निकालने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर महान है और वो किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए हम गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। आमीन। अब्राहम का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। जो आशीष उसने अब्राहम को दी वो मुझे और आपको दी है। जो आश्चर्य कर्म संकट के समय में फंसे हुए उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब इन सबों के जीवन में किए, वही परमेश्वर आज मेरे संकट की परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम लोग यहोशापात के अध्ययन से पढ़ रहे थे और यहोशापात जब यहाँ परमेश्वर से बातें या प्रार्थना कर रहा है तो दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 20 verses 8 and 9। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन कहते हैं, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा हुआ है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। आमीन। आपको अपने संकट के समय में परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर उससे बातचीत प्रार्थना के रूप में करना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन धर्मी क्या करता है, जब संकट आता है तो परमेश्वर की ओर दौड़ने की बजाय संसार में भाग जाता है। वो अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने धन, अपने जमीन जायदाद, पावर, इस पर इतना निर्भर होकर विजय पाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। आमीन। मैं चाहता हूं आप इस 9वें वचन के आखिरी भाग को अंडरलाइन कर ले। अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं 8वां वचन फिर एक बार पढ़ूंगा। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल
या और कोई भी विपत्ति हम पर आ पड़े, हालेलुया, यहाँ पर यहोशापात उन अधिकतर संकटों के बारे में परमेश्वर को कह रहा है या बता रहा है, वो संकट जो आज आपके और मेरे जीवन में भी शायद इनमें से कोई ना कोई संकट बना हुआ है, या हम इस संकट में कभी पाए गए थे, या अपने आने वाले दिनों में ये संकट का हम सामना करने वाले हो, हालेलुया, आमीन। या तो इस समय हो सकता है आप तलवार अर्थात शत्रु आपके विरोध में कार्य कर रहा है, या आप मरी भयंकर बीमारी से शायद ग्रसित हो, या आप अकाल, आप निर्धन हो, आपके पास खाने के लिए कुछ न हो, या और किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना हो, आमीन। यहोशापात यहाँ परमेश्वर से उस हर एक संकट की बात कर रहा है जिसका सामना शायद मैं और आप कर चुके हो, या इस समय हम उस संकट का सामना कर रहे हो, या आने वाले दिनों में शायद हमें उन संकटों का सामना करना पड़े, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का वचन गंभीरता से लेना सीखे, आमीन। लेकिन आगे वचन में वह क्या कहता है, इफ वी कॉल ऑन योर नेम, हालेलुया, अगर हम तेरे नाम को पुकारे, तेरे नाम का पवित्र स्थान बनाकर, उसने कहा कि अपने क्लेश के कारण जब हम तेरे नाम की दोहाई दे, हालेलुया, इफ वी कॉल्ड ऑन योर नेम, सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, गॉड्स नेम इज लीगल, हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, वो कोई सिर्फ परमेश्वर ऐसा नाम नहीं है, आमीन, but it's a legal relationship which God has given us with him, hallelujah। परमेश्वर का नाम जो हम यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कहते हैं, इट्स अ लीगल नेम, हालेलुया। आपको एक ऐसा महान नाम परमेश्वर से दिया गया है जिसके नाम के साथ आपका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, और जिसके नाम को लेने मात्र से आपका शत्रु भाग खड़ा होता है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सिर्फ एक कोई नॉमिनल नाम नहीं दिया गया है, कुछ तो भी बोलना है इसलिए परमेश्वर नहीं बोला जाता है, हालेलुया। We can only use that name legitimately if you use it legally. Always remember this. The name of the God, the name of the Lord, that name can be used only legitimately if you use it legally. Hallelujah। अर्थात अगर हिंदी में मैं आपको इस बात को समझाऊं, आप परमेश्वर इस नाम का इस्तेमाल केवल, या खुदा या प्रभु, इसको आप केवल तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसे वैध तरीके से, लीगल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यीशु का नाम कोई ठट्टा में उड़ाने वाला नाम नहीं है, यीशु का नाम टाइम पास के लिए लिया जाने वाला नाम नहीं है, लेकिन यीशु के नाम का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं, और वो नाम आपके मुख से तभी निकलकर कार्य कर सकता है जब आप उसका इस्तेमाल वैध तरीके से, या लीगल या कानूनी तौर पर करते हैं, या सही तरीके से करते हैं, आमीन। प्रियो, अपने शरीर और संसार की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अगर आप प्रभु के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह व्यर्थ साबित होगा, आमीन। जब तक आप उसके नाम का अंगीकार वैध तरीके से, सही तरीके से, वचन के आधार के साथ नहीं करते, वो नाम आपके लिए कोई भी काम नहीं करने पाएगा, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बहुत सारे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, परंतु उनका तरीका गलत हो जाता है, हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। प्रियो, कल मुझे एक गवाही आई और उन्होंने मुझे कहा, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे तो मेरी पत्नी की तरफ मेरा सडन ध्यान गया, उसके आंखों में आंसू थे और वो टकटकी लगाए हुए आपके वचनों को देख रही थी और उसे सुन रही थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रही है, परंतु एक बात मैं अपनी आत्मा में जान गया था ब्रदर, कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरी पत्नी को आपके दिए गए वचनों के द्वारा स्पर्श कर दिया है, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन, चाहे वो परमेश्वर का कोई भी सेवक आप तक क्यों ना पहुंचाए, भले ही आप उस सेवक को गंभीरता से मत लो, लेकिन परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से जरूर ग्रहण कीजिएगा। मुझे नहीं पता पवित्र शास्त्र का कौन सा वचन कब आपके जीवन को बदल कर रखते हैं, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग
हर धर्मी परमेश्वर का नाम लेता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के कई बार उस नाम को लेने का हमारा तरीका, उस नाम को हमारा इस्तेमाल करने का तरीका गलत हो जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं आपसे जरूर इस समय बात कर रहा हूं। ईमान प्रियो, यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर के वचन के आधार पर, वो परमेश्वर के नाम के आधार पर, वो परमेश्वर के वचन के इतिहास के आधार पर बात कर रहा है। हालेलुया। वो फालतू में बात नहीं कर रहा, वो डर से बात नहीं कर रहा। वचन में लिखा हुआ है वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। डर जब आपको पकड़ता है और तब जब आप यहोवा की खोज में आगे बढ़ते हैं तो डर अपने आप आपसे दूर भाग जाता है, क्योंकि जहां परमेश्वर होता है वहां भय और डर कार्य नहीं करता। हालेलुया, आमीन। और यहां पर यहोशापात परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के नाम के आधार पर, परमेश्वर के वचन के इतिहास के आधार पर जो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, अब आगे देखिए कि अब वो 10वें वचन में क्या कह रहा है। हम इस समय दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 10, 11 और 12 वचनों को पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 10, 11 एंड 12। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई न करने दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए इस अधिकार के देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। आमीन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यहाँ जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचन के पढ़े जाने पर, इसको समझने पर आपको बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करे। आमीन। प्रियो, ये वही अम्मोनी और मोआबी और सेईर के लोग थे जो जब मिस्र की गुलामी से इजरायली लोग कनान देश की ओर चल रहे थे, इन लोगों ने उन पर चढ़ाई करने की और उन्हें फिर दबाने की कोशिश की, लेकिन वचन यहाँ कहता है, यहोशापात परमेश्वर को उस इतिहास के वचन को स्मरण दिला रहा है कि प्रभु, तब तो तूने इन लोगों से इनकी सहायता की थी, तूने इनको इनके सामने से खदेड़ दिया था, और आज देख यही लोग फिर जिस देश को, जिस आशीष को तूने हमें दिया है प्रभु, उस पर अधिकार जताने के लिए, हमें दबाने के लिए, हमें हराने के लिए और नष्ट करने के लिए चले आ रहे हैं। और क्या हे परमेश्वर, जैसा उस समय तूने हमारे शत्रु का, उन लोगों का न्याय किया था, क्या आज फिर तू उन लोगों का न्याय नहीं करेगा? आमीन। प्रियो, देखिए यहोशापात कितना होशियार, कितना समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर का सेवक होगा, राजा होगा उस यहूदी प्रांत का, जो परमेश्वर के वचन में लिखे गए इतिहास को परमेश्वर को फिर एक बार बता रहा है। तो क्या परमेश्वर भूल चुका है? नहीं, परमेश्वर कुछ भूलता नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि संकट और सकेती के समय में यहोशापात परमेश्वर के स्मरण और उसकी सामर्थ को समझे। हालेलुया। आज जरूरी है, आप जिस भी संकट और सकेती में फंसे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है आप जान ले कि यहोवा वही परमेश्वर है जो उस समय मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को कनान देश की ओर लेकर गया था। उस भयंकर संकट भरी परिस्थिति में जब परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा, तो भला आज परमेश्वर मेरा और आपका हाथ कैसे छोड़ सकता है? हालेलुया। आमीन। बिल्कुल निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, गिव अप नहीं करना, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को स्मरण दिलाते रहना। आपको ऐसा लग रहा है शायद प्रभु भूल गया, आप उसे स्मरण दिला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, रे बेटा, मैं कुछ नहीं भूला हूं, पर मैं चाहता हूं इस समय फिर एक बार तू अपने विश्वास के द्वारा वचन का अंगीकार कर। जब मैंने उनकी उस संकट की परिस्थिति में जिसका सामना तू आज कर रहा है, वही संकट जब उन पर था, जब इतिहास में मैंने उनके हाथों को थाम कर रखा, तो भला आज मैं तेरे हाथों को कैसे छोड़ सकता हूं? हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, मेरी समस्या इस समय यह है कि मैं बलहीन हूं, मैं पावरलेस हूं, मुझे कुछ बुद्धि, मेरी समझ कुछ काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि मैं क्या करूं। बट आई एम चेंजिंग माई डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ माई आईज
वेयर आई एम लुकिंग राइट नाउ, आमेन। लेकिन यहोशापात यहाँ परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, मेरे सामने संकट है, मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेरा है, उसके बावजूद भी प्रभु मेरी आंखें मैं इस संकट से हटाकर तेरी ओर लगा रहा हूं। मैं अपने डायरेक्शन को, अपने दिशा को इस संकट से उठाकर तेरी उस पर्वत की ओर उठा रहा हूं जहां से सहायता तू प्रदान करता है। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई, मैं जिस संकट का इन दिनों सामना कर रहा हूं, मैं अपने घुटनों पर आकर प्रभु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपनी आंखें संकट की ओर से उठाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो मानो हम स्वर्ग के फाटकों को, सारे स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए आने की अनुमति दे देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसी वचन से और आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर आपको कल से, आज से भी अधिक आशीष से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमारे वचनों के द्वारा तूने हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया परमेश्वर पिता, और फिर एक बार प्रभु हमारे भटके हुए मनों को तुझ पर उंडेल दिया राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमें तुझ पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और इसे समझने के लिए हमारी सहायता की राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आज फिर एक बार वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। अगर आपको प्रभु ने वचन के द्वारा आपको आशीषित किया है, आपसे बातचीत की है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके कमेंट्स लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बनते हैं। प्रियो, टूटे हुए हृदय के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ और बल बन जाते हैं। इसलिए जरूर अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें और बिना भूले अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रियो, हमारा मुस्कुराना दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, इसलिए मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।